Hello students, this is Kapil Yadav. Welcome back to my YouTube channel and today we will discuss about Leibniz rule. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि हम आज लेबनीज रूल के बारे में पढ़ेंगे। लेबनीज रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए हमने हाईलाइट किया हुआ है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइंस। मतलब जब आपको इंटीग्रल, जैसे कि आपको टर्म ऑलरेडी इंटीग्रल की फॉर्म में दी हुई है, आपको टर्म ऑलरेडी इंटीग्रल की फॉर्म में दी हुई है और आपको उसका करना है डिफरेंशिएशन। देन आप कैसे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किस रूल के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन होगा, उसको बोला जाता है लेबनीज रूल। लेबनीज ने ये रूल दिया था। जैसे देखिए बेसिकली आपको x का डिफरेंशिएशन करना है तो आप सिंपली कर देंगे, लेकिन आपको अगर इंटीग्रेशन dx x का फिर डिफरेंशिएशन करना है तो वो आप दो टाइप से कर सकते हैं। पहले तो आप x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, कंप्लीट जो आंसर है, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। लेकिन सोचिए अगर आपका फंक्शन मल्टी वेरिएबल हो, दो वेरिएबल्स में हो, जैसे ये फंक्शन है x और t का, ठीक है स्टूडेंट्स। देन आपको x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर आप उस फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके बारे में बताया लेबनीज रूल ने। क्योंकि छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, अलग से किसी टर्म का डिफरेंशिएशन करना फंक्शन का, फिर हमने अलग से इंटीग्रेशन पढ़ा था। वहां पे दोनों चीजें कंबाइन एक साथ नहीं थी। 11th 12th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में हमने पढ़ा था दोनों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अगर आपका फंक्शन मल्टी वेरिएबल है और ऑलरेडी इंटीग्रल के साइन के अंदर है, देन आप उसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो वो किस रूल के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए ए एक्स टू बी एक्स, ये आपके एक्स के फंक्शन है, लिमिट्स है आपकी, वेरिएबल है एफ ऑफ एक्स टी। आपका एफ जो फंक्शन है वो एक्स और टी का फंक्शन है, dt के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो रखा है t के रिस्पेक्ट में, और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आपका डिफरेंशिएशन कैसे होएगा इस कंप्लीट इंटीग्रल का। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ax टू bx, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। क्यों? बिकॉज ये फंक्शन टू वेरिएबल्स में है तो आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अगर ये ओनली वन वेरिएबल में होता तो आप इसका कंप्लीट डेरिवेटिव करते यानी कि डी बाई डी एक्स। लेकिन अब ये मल्टी वेरिएबल है और आपको सिर्फ एक का करना है तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो क्या आ जाएगा? कर्ल बाई कर्ल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टी। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएशन। उसके बाद आपको आपके फंक्शन में जो आपका फंक्शन चल रहा है इंटीग्रेशन इंटीग्रल के साइन के अंदर, वहां पे अपर लिमिट पुट करनी है। होगी किस जगह? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो टी की जगह आपको अपर लिमिट पुट करनी है, तो ये देखिए कर दी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अपने फंक्शन में हमने टी की जगह क्या पुट कर दिया स्टूडेंट्स? डी एक्स अपर लिमिट पुट कर दी, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट। अब कंप्लीट डेरिवेटिव हुआ क्योंकि आपकी जो अपर लिमिट है वो एक वेरिएबल में है, सिंगल एक्स में, तो उसका डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स कंप्लीट डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, फिर हमने फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट टी की जगह एफ ऑफ एक्स ए एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस, जैसा कि ये तो आप समझिए आपने आपका इंटीग्रल सोल्व करते हैं इतना इतना। उसके बाद ये दोनों टर्म्स आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार तो आपको फंक्शन में अपर लिमिट पुट करनी है यहाँ पे, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, माइनस में फिर फंक्शन में आपको लोअर लिमिट पुट करनी है, इनटू में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसका? एक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए ए और बी अगर यहाँ पे कांस्टेंट होते, सोचिए आपकी लिमिट्स अगर कांस्टेंट होती तो क्या फर्क पड़ता इस फॉर्मूले के ऊपर? सिंपल सी बात है, इसके अंदर तो ए और बी का कोई यूज ही नहीं हो रहा। इसके अंदर क्या हो रखा है? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर लोअर लिमिट का भी डिफरेंशिएशन, और ये दोनों मल्टीप्लाई में से। तो सोचिए अगर ये लिमिट्स कांस्टेंट होती, अगर बी लिमिट आपकी कांस्टेंट है तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ऑफ कोर्स जीरो, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ऑफ कोर्स जीरो। तो ये दोनों टर्म्स कंप्लीट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? जीरो, और ये भी जीरो। तो सिर्फ आपकी टर्म बचेगी ये। तो अगर आपकी ए और बी कांस्टेंट है देन आपका लेबनीज रूल किस टाइप से ओपन होगा? ये देखिए ए टू बी एफ ऑफ एक्स टी डी टी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ए टू बी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स टी डी टी। एफ एक्स टी मस्ट बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आपका जो एफ एक्स टी फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने लेबनीज रूल किस लिए पढ़ा है? क्योंकि हम इसका यूज करेंगे अपने इस टॉपिक में। इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर कन्वर्टिंग ए मल्टीपल इंटीग्रल इनटू ए सिंगल इंटीग्रल। जब आपको मल्टीपल इंटीग्रल साइंस के अंदर एक फंक्शन दे रखा हो, मतलब आपके इंटीग्रल के साइंस बहुत ज्यादा है और उनको आपको क्विकली एक इंटीग्रल के साइन में चेंज करना है, देन आप क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आज वो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए
तो इसका यूज होगा हमारे पास जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल कर रहे होते होगे, मान लीजिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में दे रखी है, तो आपको उसका 2 बार इंटीग्रल करना पड़ेगा, फिर आपको उसको सिंगल इंटीग्रल में चेंज करना है, तो आपको ये फॉर्मूला आप इसको यूज कर सकते हैं। और आपने जो ऊपर लेबनिज रूल पढ़ा, ऑब्वियसली आप उसका यूज कब कर सकते हैं, जब आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि वहां पे आपको ऑलरेडी इक्वेशन इंटीग्रल साइन में दी गई होगी और आपको उसको वहां पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। और इस रिजल्ट का यूज करेंगे आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करने के लिए। तो देखिए, अगर आपको ऐसे आपका इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है बहुत बार, मतलब इंटीग्रल के साइंस आपके पास, तो a2x a2x1 a2x2 अप टू a2x is to n minus 1 तक क्या कर रखा है, इंटीग्रेशन f of x is n dxn dxn minus 1 d of x1। तो आप उसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 by n minus 1 फैक्टोरियल। लास्ट इंटीग्रल का आपकी जो लिमिट्स है, मतलब जितनी बार आपने इंटीग्रल किया हुआ है उतना n minus 1 टाइम किया है, तो n minus 1 टाइम उसका फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 1 by n minus 1 फैक्टोरियल a to x minus x1 raised to n minus 1, और उतने मतलब जितने टाइम आपका इंटीग्रल है x raised to n minus 1, वही पावर आएगी किसकी, x minus x1 raised to the power n minus 1। और ये x1 कहाँ से आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है x1 के रिस्पेक्ट में, f of x1 dx1। तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, x माइन, मान लीजिए यहाँ पे f of t dt होता तो यहाँ पे क्या था, x माइनस t। और यहाँ पे अगर f of अल्फा d अल्फा होता तो यहाँ पे क्या था, x माइनस अल्फा। और n क्या स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद देखिए इसका प्रूफ करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये साइड लेके चल पड़ते हैं हमारी RHS। इसमें ये जो फंक्शन है इसको हम मान के चल पड़ते हैं INX, इस फंक्शन को हम मान के चलेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। RHS में से हमने इस फंक्शन को कंसीडर कर लिया INX, a to x f of x1 x minus x1 raised to power n minus 1 dx1। ये जो हमारे पास इंटीग्रल था इसको हमने चूज कर लिया INX फॉर n इक्वल टू 1 2 3। तो उसके बाद देखिए क्लियरली in ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, बिकॉज लिमिट्स कहां से कहां तक हो जाएंगी स्टूडेंट्स, a to a। अगर आप in a निकालेंगे तो x की जगह a पुट कीजिए और लिमिट्स हो जाएंगी a to a। और आपको पता है a to a मतलब सिंगल पॉइंट है, वहां पे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अपर लिमिट भी सेम, लोअर लिमिट भी सेम, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। उसके बाद देखिए n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, उसके लिए हम निकालेंगे इंटीग्रल की वैल्यू, ये INX है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो I1x निकल आएगा। तो a to x f of x1, उसके बाद x माइनस x1 रेज टू पावर n की वैल्यू 1 पुट किया तो ये 0, समथिंग रेज टू पावर 0 क्या आ जाएगा 1, ओनली dx1 बचेगा। तो आपके पास I1x आ गया a to x f of x1 dx1। उसके बाद देखिए इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी आगे I1x की, इसलिए हमने इसको निकाला है। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x I1x का, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो देखिए आपका जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल में है, x1 में, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे यूज होगा आपका लेबनिज रूल। तो देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम I1x का, तो d by dx of a to x f of x1 dx1। तो क्या होता है, पहले तो उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होता है जो अंदर फंक्शन होता है, फिर अपर लिमिट पुट होती है उस फंक्शन में, इनटू में अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट होती है इस फंक्शन में और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो देखिए सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, इसमें कुछ है ही नहीं टर्म x की, तो पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। उसके बाद अपर लिमिट पुट करेंगे x1 की जगह, तो x पुट होगी तो f of x, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, तो ये 1 हुआ इसका डेरिवेटिव, ये देखिए। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में, इनटू में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज 0। तो आपके पास टर्म बची f of x, मतलब आपका जो I1x का डिफरेंशिएशन है वो क्या आ गया स्टूडेंट्स, f of x। हमने ये टर्म भी निकाल ली कि I1x का डेरिवेटिव आएगा f of x। तो ये इक्वेशन नंबर 4 होगी हमारी, इसका भी हमें यूज करना है आगे, इसलिए इसको निकाला कि I1x का डेरिवेटिव क्या आएगा f of x फंक्शन। उसके बाद देखिए INX हमारे पास क्या था, a to x f of x1 x minus x1 raised to power n minus 1 dx1, जिसको हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि हमारा INX है। लेबनिज रूल से हम अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहले तो अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस इनटू dx1 प्लस फिर अपर लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर x,
इसकी जगह होगी x1 की जगह, क्योंकि डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन हो रहा है अब x1 के रिस्पेक्ट में, तो x1 की जगह हमने ये लिमिट पुट कर दी x, तो हमारी ये लिमिट पुट हो जाएगी x1 इक्वल्स टू x, हम यहाँ पे पुट करेंगे की नहीं है, यहाँ पे पुट करेंगे इनटू में डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट पुट होगी x1 की जगह पे माइनस में, फिर लोअर लिमिट पुट हो जाएगी x1 की जगह, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज dA by dx, तो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव तो जीरो आएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, और जीरो इंटू समथिंग जीरो। उसके बाद x1 की जगह जब आप x पुट करोगे, यहाँ पे देखो x1 की जगह अगर आपने x पुट कर दिया तो x माइनस एक्स जीरो, तो ये टर्म भी कंप्लीट जीरो इंटू समथिंग सारी जीरो, तो ये टर्म भी आपकी जीरो होगी और ये टर्म भी जीरो, बच गई आपकी फर्स्ट इंटीग्रल वाली टर्म। इसमें देखिए आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा f ऑफ x1, और dx1 भी डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ इसका, क्योंकि इसी के अंदर x1 सॉरी x की टर्म है, तो देखिए x माइनस x1 रेज टू n माइनस वन, तो सबसे पहले पावर का पावर आगे जितनी भी है n माइनस वन और एक पावर कम तो n माइनस टू की पावर आगे स्टूडेंट्स f ऑफ x1 dx1 आपका एज इट इज n माइनस वन, और एक पावर आगे एक पावर कम होगी आपकी, ठीक है, ये आपका क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद देखिए जब आपके पास inx था, जब आपके पास inx था तो यहाँ पे पावर थी n माइनस वन, मतलब आपकी जब n माइनस वन पावर चल रही है तो आपने उसको दिया inx नाम एक ज्यादा। अब आपकी देखिए यहाँ पे पावर चल रही है n माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी पावर कितनी चल रही है n माइनस टू, तो आप इसको क्या नाम देंगे in माइनस वन, एक ज्यादा, n माइनस टू से बड़ा कौन होगा n माइनस वन, तो इस कंप्लीट को नाम क्या दिया जाएगा, इस इसको इतने इतने को क्या नाम देंगे हम in माइनस वन अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि यहाँ पे n माइनस वन था तो इसको हमने inx एक ज्यादा, और यहाँ पे in माइनस टू है तो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स in माइनस वन, इसका हमने डिजिग्नेशन कर दिया कि ये in माइनस वन एक्स हो जाएगा। तो आपका डिफरेंशिएशन inx का आया स्टूडेंट्स n माइनस वन इंटू in माइनस वन एक्स, ठीक है, ये देखो रीजन बता रखा है कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। उसके बाद अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा अब inx का, तो n माइनस वन तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट है बाहर आ गया। उसके बाद in माइनस वन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए अब की बार इसका डेरिवेटिव है ना इसका, तो सेम एज इट इज इसकी तरह प्रोसीड करेंगे, सेम ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ बचेगी ये। अब की बार यहाँ पे ऑलरेडी पावर n माइनस टू चल रही है, तो अब की बार n माइनस टू आगे आएगी और पावर बचेगी n माइनस थ्री, सेम एज इट इज रहेगा सारा, तो पावर n माइनस टू आगे आ गई और पावर बचेगी n माइनस थ्री, और जो n माइनस थ्री पावर यहाँ पे बचेगी, अब n माइनस थ्री पावर यहाँ पे बचेगी, उसको नाम क्या देंगे एक ज्यादा, तो उसको नाम दिया जाएगा in माइनस टू, तो उसका नाम होगा in माइनस टू। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप वीडियो रिवर्स करके वापस देख सकते हैं, और इस लेक्चर का मैं पीडीएफ लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको अच्छे से देख के फिर साथ साथ वीडियो कर लेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स सेम एज इसको आगे तक प्रोसीड करेंगे, इसका फिर n माइनस वन डेरिवेटिव लेंगे। देखिए हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, हम डेरिवेटिव बढ़ा रहे हैं, जितना डेरिवेटिव बढ़ा रहे हैं उतना यहाँ पे इंटीग्रेशन कम होता जा रहा है। ये देखिए हम स्टार्टिंग से चले थे n से, तो ये n माइनस टू तक आ गए हम, और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ऐसे आगे दो बढ़े, यहाँ से दो कम हो गए, तो अब देखिए n माइनस वन तक चले गए हम बढ़ते बढ़ते, तो ये भी कहाँ तक आ जाएगा, फर्स्ट तक आ जाएगा ना। जब n तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आई नोट एक्स सिंपल, लेकिन हमें आई नोट एक्स तो निकालना नहीं, सिर्फ हमें आई वन एक्स निकालना था। तो यहाँ पे हम n माइनस वन तक जब पहुंचेंगे तो ये रिड्यूस होता होता कहाँ तक आ जाएगा स्टूडेंट्स वन तक, तो ये क्या आ जाएगा n माइनस वन डेरिवेटिव आ जाएगा इसका n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आई वन एक्स, क्योंकि ये टर्म भी तो चलती जाएंगी n माइनस वन n माइनस टू अप टू कहाँ तक जाएंगे n माइनस थ्री n माइनस फोर, अब तो रिड्यूस होते होते थ्री टू वन तक चली जाएंगी, तो ये उसका फैक्टोरियल आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इसका लास्ट डेरिवेटिव जब हम करेंगे nth डेरिवेटिव, अब एक बार और डेरिवेटिव करना है बस, तो इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल कांस्टेंट है, i1x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और i1x का डिफरेंशिएशन हम पीछे करके आए हैं, i1x का डिफरेंशिएशन हमने निकाला हुआ है स्टूडेंट्स, अलग से निकाला था, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये रहा, i1x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स f ऑफ x, तो i1x का डेरिवेटिव हमारे पास ये f ऑफ x आ गया, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जो nth डेरिवेटिव है inx का वो हमारे पास क्या आ गया n माइनस वन का फैक्टोरियल, और i1x का डेरिवेटिव हमने ऊपर से अभी देखा दैट इज f ऑफ x, इक्वेशन 4 से हम निकाल के लाए i1x का डेरिवेटिव कितना f ऑफ x, तो देखिए inx का nth डेरिवेटिव हमने निकाल लिया दैट इज n माइनस वन फैक्टोरियल इनटू f ऑफ x। स्टूडेंट्स ये वीडियो ज्यादा थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस वीडियो के अब जो लिंक आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप नेक्स्ट वीडियो पे पहुंच जाओगे।
थैंक यू। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए।